SWSM राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कोई पंजीकरण संस्था नहीं है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा घोटाला है। एक गैर पंजीकृत संस्था के नाम पर हजारों करोड़ के टेंडर करा दिए गए। एक गैर पंजीकृत संस्था के नाम पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन का वायलेशन करते हुए, उसके नियमों को दरकिनार करते हुए बैंक में खाते खुलवा लिए गए। एक गैर पंजीकृत संस्था के नाम पर टेंडर हो जाता है और पेमेंट हो जाता है। ये हजारों करोड़ रुपए कहां गए? ईडी, सीबीआई सभी जांच एजेंसियों को इन लोगों के खाते सीज करने चाहिए, इन लोगों की गिरफ्तारी करके पूछताछ करनी चाहिए, मंत्री से लेकर तमाम अधिकारियों से, कि गैर पंजीकृत संस्था के नाम पर उन्होंने हजारों करोड़ के टेंडर और काम कैसे कराए। और 25 अगस्त को यही रिप्लाई दे रहे हैं, जब इनको ऊपर से डाटा फटकारा गया होगा तो कह रहे हैं साहब मिलती जुलती एक संस्था है, यानी राम के नाम पे रमेश जाकर चेक ले सकता है, यानी महेंद्र सिंह के नाम पे अनुराग श्रीवास्तव जाके बैंक से चेक ले सकते हैं। ये जवाब दे रहे हैं। ये 25 अगस्त की आरटीआई में फिर जवाब दिया इन्होंने, एक दिन के तुरंत बाद, जब इनको डांट पड़ी ऊपर से। जब इनके विभाग से पूछा गया कि भैया तुम ही बता दो SWSM पंजीकृत संस्था है कि नहीं, तो कह रहे हैं ऐसा बताना नियमों के विरुद्ध होगा। जैसे हमारे यहां सामाजिक व्यवस्था में, ग्रामीण समाज में, शहरों में इतना लिहाज करते हैं, पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती, उसी प्रकार से उन्होंने जवाब दिया हम नाम नहीं बता सकते पंजीकृत है कि नहीं है। मजाक बना रखा है आपने। एक गैर पंजीकृत SWSM संस्था के नाम से आप हजारों करोड़ रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, टेंडर करा रहे हैं, मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं इन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनसे पूछताछ होना चाहिए। ये काम और घोटाला इन्होंने अनाधिकृत तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से, नियमों के को ताक पर रखकर कैसे किया गया। अब कुछ वो बातें आपके सामने रखूंगा जिसके आरोप मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए थे, तो मेरे ऊपर महेंद्र सिंह जी ने भी नोटिस भेज दिया, रश्मि मेटेलिक्स ने भी नोटिस भेज दिया, अनुराग श्रीवास्तव ने भी नोटिस भेज दिया, और कहा नहीं संजय सिंह के आरोप गलत हैं। अब इनके विभाग के लोगों के आरोप मैं दिखा रहा हूं, एक एक करके बहुत ध्यान से देखिएगा। इनके विभाग के एक अधिशासी अभियंता है निर्दोष कुमार जौहरी साहब। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, उनके साहस को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। कन्नौज के अधिशासी अभियंता हैं, और कन्नौज के अधिशासी अभियंता महोदय निर्दोष कुमार जौहरी ये चिट्ठी लिख रहे हैं प्रबंध मुख्य अभियंता ग्रामीण, मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर ग्रामीण को ये चिट्ठी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हैदराबाद की जो कंपनी है SMC इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, वो 30 से 40% अधिक दरों पर काम करा रही है, और ऐसा करना वित्तीय अनियमितता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, महेंद्र सिंह जी के विभाग के अधिशासी अभियंता कन्नौज के निर्दोष कुमार जौहरी जी चिट्ठी लिख रहे हैं। कब? 18 अगस्त को चिट्ठी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कह रहे हैं SMC इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद की कंपनी जो काम SWSM के तहत करा रही है, वो काम 30 से 40% अधिक दर में करा रही है, और ये वित्तीय अनियमितता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके एक्सीएन कह रहे हैं। उसके बाद वही एक्सीएन लिख रहे हैं कि हर SMC इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद, ये कागज भी मैं अभी आपको दे दूंगा,
निर्दोष कुमार जौहरी जी आगे चिट्ठी लिख रहे हैं, 18 अगस्त को ही चिट्ठी लिख रहे हैं वर्मा जी डिबेट कि भाई एक आदेश हुआ था 9 जनवरी 2020 आवाज नहीं आ रही आपकी, आपका और उस आदेश में कहा गया था कि कोई भी अधिशासी अभियंता सर 2:30 बजे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का एग्रीमेंट अनुबंध नहीं कर सकता। देवस्थानम बोर्ड का बोल रहे हैं, देवस्थानम बोर्ड का भी कौन लिख रहा है? निर्दोष कुमार जौहरी लिख रहे हैं, सॉल्यूशन बताया कन्नौज वो लिख रहे हैं अमेंडमेंट लाएंगे जो 1 करोड़ से ज्यादा का नियम नहीं है, हम अनुबंध नहीं कर सकते। तो आप मुझे जरा समझाइए और बताइए कि हम कैसे अनुबंध कर लें, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट गांवों में हैं राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन के घर घर जल पहुंचाने की योजना के, वो तो 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ है या उससे भी ज्यादा कहीं कहीं है, तो हम कैसे एग्रीमेंट करें? ये इन्होंने सवाल पूछा एक चिट्ठी के हवाले से, और उस चिट्ठी का हवाला दिया कि साहब ये चिट्ठी तो आपने भेजा था कब? 9 जनवरी 2020 को। संजय सिंह ने जब आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, इनके विभाग के अधिकारी ने कह दिया 30 से 40% ज्यादा दाम पे काम कराए जा रहे हैं, और जब इन्होंने चिट्ठी का हवाला दिया कि भाई 1 करोड़ से ज्यादा अनुबंध करने का अधिकार हमें नहीं है, तो फिर उसके बाद 2 चिट्ठी जारी होती है। ये दोनों चिट्ठी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मजेदार। एक अखंड प्रताप सिंह जी हैं, ये 2 सितंबर को चिट्ठी लिखते हैं कि जल जीवन मिशन के कार्यों में जिला पेयजल और स्वच्छता मिशन की ओर से अधिशासी अभियंता जल निगम जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के सदस्य सचिव के रूप में त्रिपक्षीय हस्ताक्षरित किया जाना है। इसके लिए कोई भी वित्तीय सीमा निर्धारित नहीं है। अनुबंध के लिए सीमा निर्धारित हुई 9 जनवरी 2020 को, और जब पत्र लिख के पूछा गया तो अखंड प्रताप सिंह जी जो अधिशासी निदेशक हैं वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, कोई वित्तीय सीमा नहीं है। इसके बाद मजेदार बात, एक चिट्ठी और जारी होती है 21 अगस्त 2021 को, जब मैंने खुलासा कर दिया कि ज्यादा दर पे काम हो रहा है। मेरे खुलासे को तो कोई राजनीतिक मान सकते थे कि भाई राजनीतिक आरोप है, राजनीतिक आरोप है, लेकिन जब इनके विभाग के अधिकारी ने कह दिया कि 30 से 40% ज्यादा दाम पे काम हो रहा है, तो घबराए ये लोग, और घबरा के फिर एक चिट्ठी लिख रहे हैं। ये चिट्ठी लिख रहे हैं अखंड प्रताप सिंह जी, किसको लिख रहे हैं? प्रबंध निदेशक जल निगम को। और क्या लिख रहे हैं कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रदेश में कराए जा रहे पाइप पेयजल योजनाओं के संबंधित कार्यों हेतु प्राक्कलन समिति प्राक्कलन निम्नलिखित विभिन्न मदों में अद्यतन दरों की आवश्यकता है। मदवार विवरण नीचे दिया गया है। निम्न मदों हेतु जल निगम के प्रचलित दर का विश्लेषण और वो प्रचलित दर जारी करने का काम करें। आप मुझे बताइए, टेंडर पहले हो गया, काम पहले बढ़ गया, मेरे वो आरोप आज अक्षरशः सही साबित हो रहे हैं कि एस्टीमेट बनाए बगैर टेंडर किया गया था। अब हिंदुस्तान में कोई भी, महेंद्र सिंह नहीं, आप योगी आदित्यनाथ नहीं, मोदी जी नहीं, किसी से भी पूछ के बताइए मुझे, क्या किसी काम का एस्टीमेट बने बगैर, क्या किसी काम का दर निर्धारित किए बगैर किसी योजना का टेंडर हो सकता है क्या? आरटीआई में बड़ा घोटाला से लोगों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। संजय सिंह ने आपको बता दें कि तमाम घोटाले जो हैं वो उजागर किए हैं। गैर पंजीकृत संस्था को हजारों करोड़ के टेंडर मिले हैं। उन्होंने कहा कि जो संस्था पंजीकृत ही नहीं है उसमें हजारों करोड़ों रुपए कैसे दिए गए हैं। जल शक्ति मिशन में बड़ा घोटाला हुआ है, आरटीआई में बड़ा घोटाला हुआ है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि जवाब दे सरकार। लखनऊ से आम सांसद संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं आप, और यहां पर संजय सिंह ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तमाम घोटाले जो हैं उनको उजागर किया है। और यहां पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि चारधाम यात्रा पर सियासी रार जो है वो लगातार जारी